अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अब जो है आपको आइडिया होगा कि अब जो है शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो हमारी भी फैमिली में एक शादी है, मेरे कज़न की शादी है, तो उसके लिए मुझे कपड़े वगैरह लेने थे। तो फाइनली आज जो है वो अब जा रहे हैं हम। असल में पहले मेरे पेपर्स थे, उनकी वजह से जो है वो मैंने डिले कर दिया था। तो मेरे पेपर्स तो अब जो है पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो है मैंने सोचा कि बाज़ार का चक्कर लगा लिया जाए। तो इधर मेरे घर के पास ही जो है राबी सेंटर हमें काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, कमर्शियल मार्केट हमें काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। तो पहले तो हमने जाना है सदर में जो नया राबी सेंटर खुला है, वहाँ पे हमने देखेंगे कपड़े। तो पहले हम उधर चल जाएंगे। और आशिम जो है उसको मैंने घर सुलाया हुआ है, छोड़ के आई हूँ मैं, क्योंकि वो सो गया था। तो मैंने कहा इसको इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो उठ गया तो वो जो है वो किसी से कंट्रोल नहीं होता। तो फिर अगर वो उठ गया तो फिर उसके बाबा जो है वो हमें ले जाएंगे, आशिम को ले आएंगे बाज़ार तक। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम दूर वाला काम, सदर जो है वो थोड़ा दूर है इधर से, तो पहले हम दूर वाला काम कराते हैं, फिर उसके बाद हमने इधर राबी सेंटर आना है जो कमर्शियल मार्केट में है। तो ये है कि हम अपना दूर वाला काम ख़त्म करें, ताकि अगर आशिम उठता भी है तो उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इधर नज़दीक ही हमें आशिम वो दे जाए। तो मेट्रो जो है वो इधर से हमारे घर के पास ही है। तो अब जो है मेट्रो पे बैठ के हम जाएंगे यहाँ से पहले फैज़ाबाद वाले स्टेशन पर, फिर वहाँ से हम सदर के लिए जाएंगे। और इधर से अब हम टिकट वगैरह ले रहे हैं, मेट्रो पे भी काफ़ी रश है। चलो जी, हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे अपना टोकन शोकन चेक करा रहे हैं। टोकन शोकन चेक हो जाएगा तो ये लोग हमें अंदर जाने देंगे। तो अब जो है हम अंदर आ गए हैं। असल में हम काफ़ी लेट निकले हैं, ये हमारी अपनी गलती है। हम तकरीबन 4 साढ़े 4 हमें हो गए हैं, हम निकले हैं। हमें जो है वो पहले निकलना चाहिए था, लेकिन असल में आज ही मेरा पेपर था, 12 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ है। फिर उसके बाद आते आते जो है वो खाना, फिर आके खाना शाना खाया हमने, फिर उसके बाद जो है वो इतना टाइम जो है वो हमें लग ही गया। लेकिन चलें, देखते हैं, आगे जाते हैं। और जी फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद मेट्रो आ गई है। अब हम जो है मेट्रो पर सवार होने वाले हैं। और मेट्रो में तो ऐसे रश है जैसे बंदा कहता है कि मेट्रो वाले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में दे रहे हैं आवाम को। और पाकिस्तानी आवाम ने तो शुक्र किया मेट्रो बनी है, सही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरह। तो जी फाइनली फैज़ाबाद वाले स्टेशन पर हम उतर रहे हैं। अब यहाँ से हम सदर के लिए बैठेंगे। तो व्यूअर्स फाइनली सदर हम आ गए हैं और मेट्रो से हम उतर आए हैं। तो अब जो है अब हम जाएंगे इधर जो सदर में राबी सेंटर बना है नया, वहाँ पे जाएंगे। ये रास्ते में असल में आशिम जो है वो उठ गया था, तो उसके जो बाबा हैं वो इसको छोड़ गए थे हमारे पास। तो उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम लग गया। हम पहले उधर कमेटी चौक पर पहुँचे, फिर वहाँ से हमें पता चला आशिम उठ गया है। फिर हम वहाँ से वापस आए, फिर इसको लिया और फिर हम जो अब हम जा रहे हैं। तो ये उसका आशिम का दलिया और इसका दूध था। तो दलिए के लिए जो है वो चम्मच वगैरह नहीं था, तो हम इधर से गुजर रहे थे, तो हमने सूप सोचा कि सूप वाले से हम चम्मच ले लें, तो ताकि हम इसको खिला दें, ताकि ये रोए ना भूख की वजह से। और ये हम जैसे ही सीढ़ियों से उतरे हैं तो सामने देखें बिल्ली है, इसने हमारा इस्तकबाल किया है। और आशिम ने जो है वो टै देख ली है। अब जो है आशिम टै उसकी नज़र जो है वो सिर्फ टै पे ही है। तो चले अब चलते हैं। हमने यहाँ पे एक शॉप है जिधर से मामा लोग पहले कपड़े देख के गए थे, तो उसके पास ही हम कपड़े देखने आए हैं। तो अब उस शॉप पे जाएंगे।
अच्छा, इसके पास हम आए हैं और इसे पूछा है कि वो कपड़े जो हम मामा लोग पहले देख के गए थे, तो वो कह रहा है कि हमारा जो है वो कोई फौतगी हो गई थी फैमिली में, तो इसलिए हम फैक्ट्री नहीं जा सके। तो अब जो है वो उसने हमें बोला कि साथ वाली शॉप पे आप देख लें, अगर आपको अच्छे लगते हैं वहाँ से। लेकिन साथ वाली शॉप पे जो है वो नहीं थे उस तरह के जिस तरह के ये पहले देख के गए थे, तो इसलिए वहाँ से हम आ गए हैं। तो अब आगे पीछे शॉप्स पे देखते हैं। अब जो है यहाँ वाला काम तो हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ वो एक सूट के लिए ही हम आए थे। तो अब जो है हम इस तरह देख रहे हैं, जो दूसरा सूट है जो हमने बनने के लिए देना है उसका भी देखेंगे। अगर इधर से हमें बन सकता है तो इधर से इधर दे देंगे, नहीं तो फिर जो है वो कमर्शियल वाले रैपी सेंटर पे जाएंगे हम। और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से जाते जाते मुझे वो जो एक ब्लॉगर है इकरा कंवल, उसने जो अपने निकाह पे पहना था उस तरह का मिलता जुलता ड्रेस मुझे नज़र आया। तो अब यहाँ एक शॉप है, इधर से हम पता कर रहे हैं वेलवेट के कपड़ों का। तो लेकिन यहाँ से भी देखें, लेकिन इनको इतने ख़ास नहीं थे। तो उसने हमें ये दिखाया है, ठीक ही था, बस अच्छा था लेकिन इतना भी कोई ख़ास नहीं था। तो प्राइस जो है वो ये बहुत ज़्यादा बता रहा था, तो फिर इसलिए जो है वो इस कोई प्रिंट भी इतना ख़ास नहीं था। तो फिर जो है हमने देख के हम यहाँ से चले गए। अब व्यूअर्स हम एक और शॉप पे आए और यहाँ से भी हमने वेलवेट के कपड़े पता किए। तो इस यहाँ पे भी हमने एक आर्टिकल देखा है और ये जो है वो बॉटम ग्रीन कलर है। बॉटम ग्रीन कलर असल में मेरे पास पहले भी है, तो इसलिए जो है वो हमारा माइंड नहीं बना। इधर से गुजरते गुजरते जो है ये मुझे एक अच्छा लगा है, ये जो लाइट से कलर का है, ये ग्रीन से कलर का मुझे अच्छा लगा है। नेट पे बना हुआ है और हैवी है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा भी एक दो आर्टिकल अंदर मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन पहले जो है वो मार्केट विज़िट कर लूँ, क्या पता मुझे इससे अच्छी चीज़ मिल जाए, तो इसलिए जो है वो मैं देख रही हूँ अभी। ये कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बाहर भी डिस्प्ले लगे हुए हैं वेलवेट के। तो असल में आजकल मैं काफ़ी देख रही हूँ वेलवेट का और सिल्क का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक जो है वो वेलवेट का भी ले लूँ। तो इसलिए जो है देख रहे हैं, तो अगर तो कोई अच्छा मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अब हम जो है वो एक शॉप पे आए हैं, यहाँ पे जो इन्होंने हमें दिखाई है एक वाइट कलर की मैक्सी। तो ये जो है डल और गेंजा पे इसका काम हुआ है और गला जो है वो इसका मुझे अच्छा लगा है, बाकी जो है वो कुछ इतना ख़ास नहीं है। तो मज़ीद आर्टिकल जो है वो ये हमें दिखाएंगे। तो क्योंकि एक ड्रेस जो है वो मैंने बनवाना है मैक्सी ओपन स्टाइल में जो होती है, तो ये छोटे उस्ताद हर जगह मस्ती ले रहे होते हैं, ये भी चेक कर रहे हैं कपड़े कि किस तरह के हैं। तो ये एक इन्होंने एक और आर्टिकल है जो हमें दिखाया है वेलवेट पे, जिस पे काम हुआ है। बहुत खूबसूरत शर्ट थी ये, और इन्होंने हमें बोला है कि ये 35,000 में जो है वो बन जाएगी। ये काफ़ी हैवी है, तो इनको हमने बोला था कि जो थोड़ा सा काम है फ्रंट साइड पे उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे, जो जाल सा बना हुआ है, तो फिर इन्होंने हमें बताया कि वो 25 के अराउंड जो है वो आपकी शर्ट बन जाएगी। वेलवेट पे ये काम हुआ है। एक और सैम्पल इन्होंने हमें काम का दिखाया, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादातर पर्ल्स और स्टोन्स का काम हुआ था और बीच में थ्रेड वर्क भी था। और आजकल जो है वो स्टोन्स और थ्रेड वर्क और मोटिव्स का काम जो है वो काफ़ी इन हुआ है।
जितने भी जो डिज़ाइनर्स हैं उन सब के काम में जो है वो ज़्यादातर स्टोन्स और पर्ल्स यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ख़ुद भी पर्सनली भी मुझे ये अच्छा लगा है। तो ये इन्होंने बताया कि 25 के अराउंड। तो व्यूअर्स यहाँ से हमें कोई देख लिया हमने सारा। अब जो है हम रावी सेंटर, कमर्शियल वाले रावी सेंटर पे जाएंगे, वहाँ से देखेंगे। क्योंकि चीज़ एक ही दफ़ा अगर बंदे ने बनानी हो तो फिर जो है वो 3-4 जगह से आइडिया लेके तो फिर बनानी चाहिए। क्योंकि फिर हो सकता है कि उधर हम जाएं तो हमें कोई और चीज़ अच्छी लग जाए, फिर हम कहें जी हम तो वहाँ पे दे आए हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि एक दफ़ा उधर भी देख लेते हैं और उधर जो है वो वैरायटी ज़्यादा होगी। क्योंकि ये जो रावी सेंटर है ये नया नया बना है, तो यहाँ पर अभी इतनी शॉप्स ओपन नहीं हुई और इतना रश वगैरह भी नहीं था। तो वो जो है वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, वैरायटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम जो है अब हम जा रहे हैं वहाँ पर देखने। छोटे उस्ताद ने जो है वो मुझे बहुत थका दिया, मेरा बाजू थक गया इसको उठा उठा के। इनका आना जो है वो हमारे साथ बहुत ज़रूरी था ना, इनके बगैर हम शॉपिंग नहीं कर सकते थे। तो अब जो हमारी मेट्रो जा रही है और हम भाग रहे हैं कि हमारी बस ही ना कहीं छूट जाए। तो यहाँ से जो है वो अब हम जाएंगे रावी सेंटर। Few moments later. तो जी फाइनली पहुँच गए हैं रावी सेंटर और यहाँ पर एज़ यूजुअल बहुत रश है। और जो है अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा जी, रावी सेंटर हम आए हैं तो ये फ्रंट पे जो है काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। पहले तो मेरा माइंड था साड़ी पहनने का, लेकिन फिर जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब मैंने सोचा है कि अब जो है मैं साड़ी की जगह मैक्सी बनाऊंगी ओपन। तो वो जो है वो भी इधर रावी सेंटर में ही दूंगी। मामा लोग पहले देख के गए हैं, तो अब जो है वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी देखेंगे। और रावी सेंटर में ये बात होती है कि आपको कपड़े की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारे। इस दफ़ा रावी सेंटर बहुत अरसे बाद गई हूँ। मैं लास्ट टाइम शायद गई थी अपनी शादी पर, और तकरीबन आज मैं 2 साल बाद शायद रावी सेंटर गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कि रस्ट सा कलर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आजकल रस्ट कलर का बहुत ज़्यादा फैशन है। फिर यहाँ पे मैंने मुकेश वाले सूट देखे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे थे। मायूं मेहंदी के लिए आप उस चीज़ की तरफ, मुकेश वाले सूट की तरफ जा सकते हैं, सिंपल डिसेंट सा। और काफ़ी जो है फैंसी कपड़े की वैरायटी यहाँ पर थी। अच्छा, ये इस प्लाजे की लास्ट दुकान थी। तो यहाँ से भी हमने वेलवेट वाले सूट का पता किया है। वेलवेट के सूट हैं जिनके साथ आजकल शिफॉन के दुपट्टे आए हुए हैं। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, वाइट कपड़े की बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी यहाँ पर है। वाइट कपड़ा जो इंगेजमेंट पर और निकाह पर जो है वो ज़्यादातर वाइट को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर वाइट कपड़े की काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। तो फिर हमें वो उस तरह का सूट नहीं मिला जो हम देख रहे हैं वेलवेट का। तो अब जो है हम यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे मामा लोग जो पहले देख के गए थे मैक्सी काम के लिए। तो अब जो है वो हम उस शॉप पर जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे भी काफ़ी सैम्पल्स देखे हैं और जो मामा लोग देख के गए थे वो वाली भी देखी है। हाँ जी, दिखाऊं। तो फाइनली हमने जो है वो फाइनल कर लिया जो हमने देनी है। और अब जो है वो बिल वगैरह बना रहे हैं। तो इनको हमने बोला कि हमें मंथ के अंदर अंदर दे दें। और ये छोटे उस्ताद हैं, इन्होंने पकड़ी कैंची टेप और ये मेरा साइज़ करने वाले हैं
क्योंकि मैक्सी के लिए साइज़ चाहिए। तो ये जो है इधर वो दर्जी का काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये जो है साइज़ करने वाले हैं। ये जो एनजी टेप है ये उन्होंने हमें दिया है कि साइज़ वगैरह करके हम उन्हें बता दें, लेकिन इसने जो अपने काम शुरू किया। तो जी मैक्सी वगैरह जो है वो हमने दे दी है बनने के लिए, और 1 महीने का उन्होंने बोला है कि 1 महीने का जो टाइम है वो आप हमें देंगे। तो अब जो है अब हम जा रहे हैं, तो आगे जो है वो एक जो वेलवेट का हम देख रहे हैं वो देखेंगे। और आशिम जो है वो भी काफ़ी तंग हुआ है, लेकिन अब आए हुए हैं तो हम कह रहे हैं कि जो काम करने वाला है उसको कर लें। इधर जो है वो चादरों पे सेल लगी हुई है, तो सेल अच्छी लगी हुई है, लेकिन अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है देखने का। व्यूज़ यहाँ पर जो है वो एक ट्रेजेडी ऐसी हो गई है कि मैं आ रही हूँ और एकदम से मैंने देखा है कि हाशिम की टोपी जो है वो तो इसने पहनी हुई नहीं है। टोपी इसने मुझे लगता है कहीं पे गिरा दी है, और टोपी जो है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है वो वाली। तो पता नहीं इसने कहाँ गिरा दी है, किस शॉप पे इसने गिराई है। और अब जो है वो यहाँ से दुम्बे जा रहे हैं और ये मुझे कह रहा है कि मुझे इनके पीछे लेके जाओ आप। और टोपी जो है वो इसने पता नहीं किधर गिरा दी है। नहीं, मुझे याद पड़ता है कि जब हम शॉप पे थे वहाँ पर इसकी टोपी थी, तो फिर हमने सोचा कि एक दफ़ा हम जाके उस शॉप से पता कर आते हैं कि क्या पता इसकी टोपी उधर ही गिरी हो, क्योंकि उधर ये खेल रहा था। तो फाइनली शुक्र है जो इसकी टोपी है वो हमें मिल गई है, और वो जो शॉप वाले भाई थे उन्होंने रख ली थी। शुक्रिया। तो वो कॉल कर रहे थे मुझे, लेकिन जो मेरा फ़ोन एज यूजुअल साइलेंट पे होता है, तो इसलिए मैं नहीं उठा सकी फ़ोन। तो हम गए हैं, तो शुक्र है टोपी इसकी मिल गई है, वरना मैं इसकी टोपी के लिए बहुत परेशान हो गई थी कि इसकी इतनी अच्छी टोपी थी और इस टोपी में मैं बहुत क्यूट लगता था। तो अब जो है मैंने इसको टोपी नहीं पहनाई क्योंकि ये गिरा देता है, पता नहीं चलता था। आशिम जो है वो बहुत तंग भी हुआ है, काफ़ी इसने जो है वो रोना धोना शुरू किया हुआ है। तो अब जो है हम खुद भी थक गए हैं, तो अब हमने सोचा कि अब हम घर जाते हैं, बाकी का जो काम है वो फिर किसी दिन आगे कर लेंगे। तो ये था मेरा आपके साथ आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अब अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।